जय हिंद दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। बांग्लादेश भविष्य में भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। अगर आप एक भारतीय हैं और ये वीडियो आपके पास पहुंच चुका है तो थोड़ी ही देर में आप भी जान जाएंगे कि भारत को बांग्लादेश से भविष्य में चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से भी ज्यादा खतरा हो सकता है। और इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो सभी पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। आप चाहें तो मेरी कही हुई बातों को इंटरनेट पर क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। दरअसल बात यह है कि बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता से हट जाने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस फिलहाल वहां की केयरटेकर सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। और भारत को दिक्कत ये नहीं है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की कमान संभाल रहे हैं, बल्कि असल में दिक्कत ये है कि जब से उन्होंने बांग्लादेश की कमान संभाली है तब से एक के बाद एक कट्टरपंथी संगठनों पर लगे बैन हट रहे हैं और ऐसे आतंकियों को जेल से रिहा किया जा रहा है जो कि भारत में आतंकी गतिविधियों को फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, जो भारत के लिए बहुत अधिक चिंता की बात है। 26 अगस्त सोमवार को मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार ने अंसारुल्लाह बंगाल टीम यानी कि एबीटी के प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी को पेरोल पर रिहा कर दिया है। और माना जाता है कि एबीटी के तार खूंखार आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़े हैं और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एबीटी भारत में आतंक फैलाने की नाकाम साजिशें रचता रहता है। जसीमुद्दीन रहमानी को बांग्लादेशी व्लॉगर राजीव हैदर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा रहमानी को 2013 और 2015 के बीच कई धर्मनिरपेक्ष व्लॉगर्स और पत्रकारों की किलिंग में शामिल होने का आरोपी पाया गया था। आपको बता दें कि शेख हसीना के शासन के दौरान एबीटी को 2015 में बांग्लादेश में बैन कर दिया गया था, जिसके बाद इसने खुद को अंसार अल इस्लाम के रूप में दोबारा स्थापित किया, जिसे 2017 में फिर से बैन कर दिया गया। और अब इस एबीटी के प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी की रिहाई भारत के लिए बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि रहमानी का गुट स्लीपर सेल की मदद से भारत में जिहादी नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश करता रहता है। और इससे साफ तौर पर जाहिर है कि अब उसका समूह भारत में और तेजी से अपना जाल फैलाने की कोशिश करेगा। और सिर्फ यही नहीं, अतीत में अंसारुल्लाह बंगाल टीम से जुड़े कई आतंकवादियों को भारत में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एबीटी से जुड़े 2 आतंकवादी बहार मियां और रेली मियां को इस साल मई के महीने में आसाम पुलिस ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। दावा किया गया है कि एबीटी के तार दक्षिण एशिया में अलकायदा के विचारधारा और मकसद को बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए संगठन अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े हैं, जो कि भारत में बैन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा ने कथित तौर पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए एबीटी के साथ गठजोड़ किया है। और माना जा रहा है कि एबीटी के साथ लश्कर का सहयोग साल 2022 से शुरू हुआ है। तब उसने भारत में हमले शुरू करने के उद्देश्य से बंगाल में बेस स्थापित किया था। इसके अलावा 2022 के खुफिया इनपुट से ये भी संकेत मिला था कि उस समय लगभग 50 से 100 एबीटी कैडर त्रिपुरा में घुसपैठ करने की योजना बना रहे थे, जबकि असम पुलिस ने कई मौकों पर एबीटी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, जिससे पूर्वोत्तर राज्य में नेटवर्क स्थापित करने की आतंकवादी समूह की योजना नाकाम हो गई। बांग्लादेश के हिंसक राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना शासन सत्ता से बाहर हो चुका है, जिससे भारत को चिंता होना लाजमी है। 5 अगस्त को हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद 6 अगस्त को ही शेरपुर की हाई सिक्योरिटी वाली जेल पर धावा बोलकर हथियारों से लैस भीड़ ने कई आतंकवादी संगठनों के प्रमुख को रिहा कर लिया था। और इसके दौरान जेल से 500 से 518 कैदी भाग निकले हैं, जिनमें से एबीटी का एक आतंकी इकराम उल हक उर्फ अबू तलहा भी शामिल है। आतंकवाद और राजनीतिक उथल पुथल की मार झेल रहे भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की ऐसी कई खबरें भले ही भारत में सुर्खियां नहीं बनी, लेकिन भारत के पूर्वोत्तर हिस्से के लिए ये खबरें बेहद गंभीर और चिंताजनक हो सकती हैं।
और यदि हम पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बात करें तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में अवामी लीग की नेता शेख हसीना हमेशा से भारत की सुरक्षा चिंताओं को लेकर गंभीर रहती थी। हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतों पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश की मुख्य इस्लामिक पार्टी जमाते इस्लाम और इसके गुटों पर से प्रतिबंध हटा लिया है। जमाते इस्लाम पार्टी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 2001 से 2006 के बीच साथ मिलकर एक गठबंधन सरकार बनाई थी और इस समय के दौरान बांग्लादेश भारत विरोधी ताकतों के लिए एक सेफ हेवन बना हुआ था। अभी तक जमाते इस्लाम पार्टी बांग्लादेश में चुनाव नहीं लड़ सकती थी क्योंकि 2013 में बंगाल की एक अदालत ने उसे ये कहकर इलेक्शन में हिस्सा लेने से बैन कर दिया था कि एक राजनीतिक दल के रूप में उसकी छवि बांग्लादेश के धर्मनिरपेक्ष संविधान के खिलाफ है। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश में सरकार बदलने और बैन हटने के बाद पार्टी का इरादा अब चुनाव में शामिल होने का है। बैन हटते ही जमाते इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान, जो कि भारत विरोधी बयानबाजी और पाकिस्तान समर्थक रुख के लिए मशहूर है, उसने भारत को संदेश दिया है कि उनकी पार्टी भारत के साथ स्थिर संबंध बनाना चाहती है, लेकिन बयान में ये भी साफ कह दिया है कि भारत को उनके देश के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए और साथ ही ये भी कहा है कि बांग्लादेश को भारत को छोड़कर अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ मजबूत और संतुलित संबंध बनाने चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ बीएनपी पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने भारत के साथ मजबूत संबंधों की इच्छा जाहिर की है और कहा है कि उनकी पार्टी पिछले मतभेदों को पीछे छोड़कर सहयोगी रवैया अपनाने के लिए तैयार है और बीएनपी बांग्लादेश की धरती पर भारत की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी तरह की गतिविधियों की इजाजत नहीं देगा और ये भी कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बांग्लादेश का आंतरिक मामला है और हिंदुओं पर हमलों की रिपोर्ट निश्चित रूप से गलत है। तो दोस्तों, यहाँ पर आलमगीर का मानना है कि शेख हसीना का प्रत्यार्पण नहीं करना भारत बांग्लादेश संबंधों को और खराब कर सकता है, इसलिए भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने का प्रबंध करना चाहिए ताकि बांग्लादेशी लोगों की भावनाओं का सम्मान हो सके। पर दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने वाला है या नहीं? क्योंकि बीएनपी ने मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार से शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग की है। यहाँ पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश और भारत के बीच हुई संधि का हवाला देते हुए कहा कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों में नया अध्याय शुरू करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यार्पण जरूरी है और शेख हसीना की भारत में मौजूदगी से द्विपक्षीय संबंध और भी खराब हो सकते हैं। दरअसल 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रत्यार्पण संधि पर हस्ताक्षर किया गया था और अब बांग्लादेशी नेता इसी संधि का हवाला दे रहे हैं। संधि के अनुसार दोनों पड़ोसी देशों के बीच भागे हुए अपराधियों और आतंकवादियों को एक दूसरे को वापस कर देना होता है और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के ऊपर बांग्लादेश की सरकार ने हत्या के साथ साथ कई संगीन आरोप लगाए हैं और इसीलिए उनके प्रत्यार्पण की मांग बांग्लादेश की सरकार के द्वारा बार बार उठाई जा रही है। जब इस बारे में भारत के विदेश मंत्रालय से पूछा गया तो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा, बांग्लादेश द्वारा शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि ये एक काल्पनिक मुद्दा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए या नहीं? इस बारे में आपके जो भी विचार हों कमेंट्स में जरूर बताइएगा।